गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि हमने अप्लाइड जियोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिसीज़ के ऊपर पढ़ रहे हैं। एक आज की क्लास है। वैसे आज की क्लास में ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो गया, बट मैं फिर भी एक और क्लास लेके आऊँगी सो दैट जो भी थोड़ा बहुत रह गया वो हम उस क्लास में कवर कर लें, ताकि आपको इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आए तो अड़े ना पेपर में, मतलब निकल जाए, आपको ऑप्शन से देख के पता लग जाए कि हाँ इसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है डिसीज ट्रांसमिशन। हमने पता है डिसीज एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र होती है। क्या रीज़न है डिसीज ट्रांसमिट का, तो क्या क्या वेज हो सकते हैं डिसीज़ को ट्रांसमिट के। तो मैंने यहाँ पे 4 वेज लिखे हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट में क्या होता है, कॉन्टैक्ट होगा, राइट। डिसीज स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा किसका, जो पर्सन इन्फेक्ट है या जो एनिमल इन्फेक्ट है विद द जिसको इन्फेक्शन होनी है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएगा तो हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाती है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, डिसीज स्प्रेड होती है बट कांटेक्ट की वजह से नहीं होती, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। दैट मीन्स या उसने ऐसा कोई फूड खाया जिसकी वजह से ट्रांसमिट हुई, या कोई पानी पिया पानी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, या कोई वेक्टर्स है, कोई भी मॉस्किटोज है जो डिसीज को एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में लेके जा रही हैं। नेक्स्ट इज एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन से आपको ना साफ ही पता लग रहा है, एयर मतलब वो ट्रांसमिशन जो किसकी प्रेजेंस में हो, किसकी वजह से हो, एयर के थ्रू। पैथोजेंस आर स्प्रेड थ्रू द एयर, एयर से हो, और इनहेल्ड बाय द सस्पेक्टेबल एनिमल, मतलब जिसको इन्फेक्शन होनी है उसने एयर के थ्रू पैथोजेंस मतलब इन्फेक्शन का कारण बना, एयर उसका कारण बना। नेक्स्ट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या होता है, डिसीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आइदर थ्रू द प्लेसेंटा और ड्यूरिंग बर्थ। मतलब ये बाय बर्थ ही हो जाती है ये ट्रांसमिशन, ये डिसीज ये पेरेंट से उनके बच्चे में जाती है ड्यूरिंग द बर्थ। मैंने यहाँ कंपाइल करके लिखा हुआ है, देखो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। जहाँ आपका कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट में आगे फर्दर 2 आ गए, या डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट कैसे, हैंड्स यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन से हो सकता है, या इंजेक्शन कोई चीज़ इंजेस्ट कर लिया तो हो सकता है। इनडायरेक्ट में आपके क्या आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं इनडायरेक्ट में। उसके अलावा ड्रॉपलेट मतलब वाटर, काइंड ऑफ वाटर एजेंट जिसमें होता है, और उसके अलावा एक एयरबोर्न मतलब थ्रू एयर ट्रांसमिशन हो जाती है। ठीक है, अब होता है क्या प्रोसेस, देखो यहाँ क्या है, ट्रांसमिशन हुई, ट्रांसमिशन से क्या हो गई, एंट्री हो गई, एंट्री से क्या हुआ, सस्पेक्टेबल होस्ट बन गए। दैट मीन्स प्रॉब्लम जितने पर्सन्स में थी वो पर्सन्स पे इफेक्ट हो गया। उसके बाद इन्फेक्शियस कोई ना कोई एजेंट होगा जो क्या करता है, रिजर्वियर का काम करेगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, हम उसको एग्जिट कर सकते हैं। फिर दोबारा से ट्रांसमिशन, ऐसे ये सर्कल जो है वो हमारा क्या करता है, चलता रहता है। ठीक है, ये आपका ये सर्कल क्या आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें बस आपसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही आता है कि कौन कौन सी डिसीज है ये आपने बताना। ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसी के ऊपर ही मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी डिसीजेज़ के ऊपर, क्योंकि हमें डिसीजेज़ के बारे में ही पढ़ना है अच्छे से। बाकी थ्योरी इसलिए सारी पढ़ाई गई है क्योंकि क्वेश्चन उसमें से भी बन जाता है, पर जो मेन पढ़ने वाले वो डिसीजेज़ ही है, वो हम आज के लेक्चर में कुछ पढ़ेंगे और बाकी वाइंड अप में कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिसीजेज है ज़ूनोटिक डिसीजेज। द डिसीजेज दैट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम द एनिमल्स टू ह्यूमन। ये वो डिसीज़ है जो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है। इसमें आ जाती है हमारी रेबीज़, लाइम डिसीज़ और एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे आगे की क्लास में। नेक्स्ट इज एपिजूटिक डिसीज़, द आउटब्रेक्स ऑफ डिसीज़ इफेक्टिंग मेनी एनिमल्स ऑफ वन काइंड एट अ सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे एक ही काइंड के जितने भी एनिमल्स हैं सब में एक साथ डिसीज़ हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एपी। एपी से ही ऐसे भी याद रख सकते हो, एपी सेम। ठीक है, सेम टाइम पे वन काइंड के जितने भी एनिमल्स हैं सभी में डिसीज हो जाना। एंडेमिक डिसीज क्या होता है, दैट इज रेगुलरली फाउंड एंड प्रेजिस्ट इन अ पर्टिकुलर रीजन और पॉपुलेशन। जो रेगुलरली फाउंड होती रहती है ये डिसीज, और लोगों में उस पर्टिकुलर रीजन और पॉपुलेशन में कुछ देर के लिए रहती है।
नेक्स्ट इज इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज, न्यूली आइडेंटिफाइड है, प्रीवियसली अननोन इन्फेक्शन होते हैं दैट कोज पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, मतलब न्यू इमर्ज होना मतलब न्यू डिसीजेस का आना, जब पता लगता है कि हाँ ये सिम्टम्स देखने को मिले हैं, दैट मीन्स ऐसी भी कोई डिसीज एग्जिस्ट कर सकती है। अब आपको डिसीजेस वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिसीज सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग। अब हमने सर्वेलेंस करना है कि जो डिसीज आई है हुई है उसके क्या कारण है, कैसे हुई है, कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये ठीक है। इसमें 3 तरह की सर्वेलेंस होती है, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल। एक्टिव सर्वेलेंस में क्या होता है, प्रोएक्टिवली सर्चिंग फॉर द कोज ऑफ डिसीज, कि मतलब हम कारण देखते हैं कि क्यों उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये डिसीज हो रही है, क्या कॉमन चीज़ है उनमें। पैसिव में क्या करते हैं, रिलाइज ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ केसेस बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और लेबोरेटरीज, मतलब इसमें जो हमें केस मिल गया, रिपोर्ट मिल गया है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या लेबोरेटरी से कि ये पर्सन में ये डिसीज़ हो रही है, ये उनके सिम्टम्स है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, वो हमारी आ जाती है पैसिव में। एक्टिव में मतलब हम सर्च करें, आप एक्टिव स्टेट में हो मतलब आप सर्च कर रहे हो। पैसिव में आप कुछ भी सर्च नहीं कर रहे हो, जो आपके पास रिपोर्ट है उसी के बेसिस पे आप जजमेंट करोगे। सेंटिनल सर्वेलेंस यूजेस सिलेक्टेड पॉपुलेशंस और एरियाज टू मॉनिटर डिसीज ट्रेंड, मतलब हम पर्टिकुलर पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे, उनके एरियाज को सिलेक्ट करेंगे और उनको मॉनिटर करेंगे क्या क्या इसमें ऐसा कॉमन ट्रेंड है कि ये वाली डिसीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका एक फ्लो चार्ट मैंने आपके साथ बनाया हुआ। सर्वेलेंस साइकिल क्या है, देखो हमने क्या बोला है, पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हमें रिपोर्ट मिलती है, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाती है, हेल्थ डिपार्टमेंट उसका फीडबैक फिर किसको दे देता है, पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ही दे देता है कि ये हमें रिपोर्ट सामने आई है, इसको पॉइंट को इंक्लूड करो और आगे जो भी फर्दर इंक्वायरी करनी है उस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए करनी है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता है, रिपोर्ट करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट्स को, फीडबैक देते हैं प्रोवाइडर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब डिसीज़ है तो उसके रोकना तो है ही है उनको, तो सबसे पहला मेथड वैक्सीनेशन, हम क्या कर देते हैं वैक्सीन लगा देते हैं ताकि इम्यूनिटी बूस्ट हो और इन्फेक्शन से बचा जा सके, या क्वारंटाइन या आइसोलेशन हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मूवमेंट्स की ताकि ये डिसीज़ आगे स्प्रेड ना हो। तीसरा मेथड बायोसिक्योरिटी मेजर्स, मतलब हम ऐसे प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे रिस्क कम हो जाए, दोबारा इंट्रोड्यूस ना हो। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, सैनिटेशन, कंट्रोलिंग मूवमेंट्स, मतलब यहाँ सैनिटेशन यूज़ कर लेते हैं या मूवमेंट्स को ही कंट्रोल कर देते हैं, मतलब आइसोलेशन का ही दोबारा आ गया काइंड ऑफ। वेक्टर कंट्रोल, पॉपुलेशन ऑफ वेक्टर्स सच एज मॉस्किटो एंड टिक्स दैट ट्रांसमिट डिसीजेज, मतलब इनकी पॉपुलेशन को कम कर देते हैं, वेक्टर्स की पॉपुलेशन को कम कर देते हैं सो दैट ये फैले ना, अगर फैलेंगे नहीं तो और बीमारियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पॉर्टेंट एनिमल डिसीज। कुछ मैं आज की क्लास में कवर करूँगी, वैसे जो आज की क्लास में करें दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पर उसके अलावा एक और क्लास ले लेंगे जिसमें हम रेस्ट कवर कर लेंगे सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। सबसे पहले आ जाओ रेबीज। रेबीज वायरस है, ये किससे ट्रांसमिशन होता है, थ्रू बाइट्स और सलीवा फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल्स। इसमें जनरली कौन कौन से आते हैं, बैट्स आते हैं, डॉग्स आते हैं और वाइल्ड कार्निवर्स आते हैं, ठीक है। इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, याद रखना है इसका जो पैथोजन है रेबीज का, रेबीज वायरस ही है। नेक्स्ट है फुट एंड माउथ डिसीज, फुट एंड माउथ डिसीज, इसका पैथोजन भी क्या है, फुट एंड माउथ डिसीज वायरस है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट से आ जाता है या कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स यूज़ करने से आ जाता है या फीडिंग की वजह से आ जाता है। कंट्रोल करने के लिए क्वारंटाइन हो जाओ, वैक्सीनेशन दो पर्टिकुलर एरियाज में ताकि ये बीमारी का फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट इज एवियन इन्फ्लुएंजा, ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ये बर्ड्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के आता है या कंटेमिनेटेड वाटर सर्फेसिस से आता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बायोसिक्योरिटी मेजर्स, वैक्सीनेशन, सर्विलेंस, इनका यूज़ करते हैं। अभी ये टीबी आगे पढ़ेंगे, उससे पहले ये मैंने सिम्टम्स वाला लगाया हुआ, आप देख सकते हो जो रेबीज़ के सिम्टम्स है वो आपको क्या देखने को मिलता है, हेडेक हो जाता है इनिशियली, फीवर आने शुरू हो जाते हैं, फटीग थकावट हो जाती है, या टिंगलिंग एट द साइट ऑफ एक्सपोजर, जहाँ पे मतलब बाइट किया गया वहाँ पे हलचल शुरू हो जाती है काइंड ऑफ। उसके अलावा ये स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है पर ये भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, एक्सेसिव सेलिवेशन,
हेलुसिनेशंस, लाइट इंसेंसिटी, एग्रेशन, ये हमारे सिम्टम्स रेबीज़ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ हैंड फुट एंड माउथ डिसीज़ में। इसमें हमारी रनी नोज ये सिम्टम है, फीवर आने लग जाता है, सोर थ्राउट, पेनफुल सोर्स इन द माउथ आफ्टर 1 or 2 days, और लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगती है ज़्यादा, रैशेज आने लग जाते हैं हैंड्स पे, फिट्स पे, नीज पे, या समटाइम्स एल्बोज और बटेक्स पे भी आपके क्या आने लग जाते हैं, रैशेज नज़र आने लग जाते हैं। बर्ड फ्लू में क्या होता है आपके सिम्टम्स, फीवर, वही सोर थ्रोट, कफ, स्टफी और रनी नोज, वॉमिटिंग, फटीग, मसल एक्स, डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड पिंक आइज, ये हमारे सिम्टम्स हैं बर्ड फ्लू के। ठीक है, उसके बाद आ जाओ टीबी, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। इसका पैथोजन याद रखना है क्योंकि इसका पैथोजन भी साइंटिफिक नेम है माइकोबैक्टीरिया बोविस, माइकोबैक्टीरिया बोविस। ठीक है, टीबी ये था। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस, बोवाइन से बोविस याद रख सकते हो कि बोवाइन है तो बोविस है। ठीक है, उसके बाद बी है, बी से बैक्टीरियम याद रख लो, बैक्टीरियम, बोविस बैक्टीरियम, कौन सा, माइको, माइक से हम बोल रहे हैं टीबी, तो माइको, माइको बैक्टीरियम बोविस, ये इसका आप नाम लर्न रख सकते हो इस तरीके से। किससे कोज होता है, ऑब्वियसली जो पैथोजन है वही कारण बनेगा। इफेक्ट कैटल्स एंड कैन स्प्रेड टू ह्यूमंस, ह्यूमंस तक स्प्रेड हो जाता है। कंट्रोल थ्रू टेस्टिंग, इसको टेस्टिंग के थ्रू डिस्ट्रिक्शंस कर दो मूवमेंट में, उसके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। होप आपको आज की क्लास क्लियर होगी। हम इसके एमसीक्यूज लगा लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। Which term describes diseases that are naturally transmitted from animals to humans? एनिमल से ह्यूमन के लिए हमने जूनोसिस, जोनेटिक डिसीजेज देखी थी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जूनोसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, प्राइमरी वेक्टर ऑफ लाइम डिसीज, लाइम डिसीज का प्राइमरी वेक्टर कौन होता है, टिक्स, कौन होता है, टिक्स। विच डिसीज इज कोज्ड बाय वायरस इफेक्ट्स बोथ ह्यूमन एंड वेराइटी ऑफ एनिमल, जो ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को ही इफेक्ट करता है ऐसा वायरस कौन सा होता है, रेबीज, कौन सा होता है आपका, रेबीज। विच मैथड इज यूज टू मॉनिटर डिसीजेज ट्रेंड बाय कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द सिलेक्टेड एनिमल पॉपुलेशन, हमने डाटा कलेक्ट करना है सिलेक्टेड पॉपुलेशन से। सिलेक्टेड में हमने किस में देखा था, सैनिटल में, सेंटिनल, सॉरी सैनिटल बोलते हैं, सेंटिनल सर्वेलेंस में ही देखा था हमने, जिसमें हम सिलेक्टेड पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं फिर उसके ऊपर देखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटिनल। अब होमवर्क, आज का होमवर्क क्वेश्चन आपका है, आपने इनके बारे में मेरे को कमेंट में लिखना है कि पैसिव सर्वेलेंस क्या था और एक्टिव सर्वेलेंस क्या था, क्या पढ़ा हमने ऊपर, उसके बारे में आपने लिखना। विच इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो डिसीज पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पॉपुलेशन में देखी जा रही थी वो कौन सी थी, एंडेमिक, कौन सी थी, एंडेमिक। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन रूट, क्या है डायरेक्ट ट्रांसमिशन रूट, एवियन इन्फ्लुएंजा इन बर्ड पॉपुलेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस बर्ड, कंटामिनेटेड फीड और एयरबोर्न ट्रांसमिशन, सारे हो सकते हैं। इन्फेक्टेड बर्ड के कांटेक्ट में आएंगे तब भी हमें इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कंटामिनेटेड फीड खाएंगे तब भी हो सकता है। उसके अलावा एयरबोर्न, क्योंकि हमें पता है बर्ड्स एयर में है तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स के बारे में मैं कल वाली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये वाला टॉपिक भी मेरे को है कि ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाए, क्योंकि ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आज की क्लास में आंसर कर लेते हैं, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। देखो ये हमने वैक्टर्स में भी किया था, वैक्टर्स वाली वीडियो में, जिसने मेरी वैक्टर्स वाली, वैक्टर डिसीजेज वाली वीडियोस नहीं देखी है, ऑर्डर वाली, डायप्टेरा, साइफनटेरा वाली वीडियोस, वो अपने वीडियोस कवर कर लो, क्योंकि वो भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियोस है फॉर द DSSB TGT नेचुरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी हमने ये वाला क्वेश्चन उसमें भी किया हुआ है, एंथ्रेक्स में एंथ्रेसिस होता है, दैट इज बैसिलस एंथ्रेसिस, उसको मैंने आपको ट्रिक्स के साथ लर्न कराई हुई हैं, डिसीजेज वैक्टर्स, तो आप वो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है विच कंट्रोल मेजर इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना, उसका वैक्सीनेशन होता है, नहीं, क्वारंटाइन होता है, यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
क्वारंटाइन, इससे हम क्या करते हैं, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा। जो भी आपके और डाउट रह गए हैं इस टॉपिक में वो सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कंबाइंड क्लास ले आऊँगी जिसमें आपका एपिडेमियोलॉजी के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस ट्रस्ट रखो और पढ़ते जाओ। जितनी वीडियोस आ रही हैं उनको रेगुलरली देखते रहो और रेगुलरली लाइक ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो, मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दो कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, टेलीग्राम चैनल्स पे शेयर करो, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगा दो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और मुझे भी बनाने में अच्छा हो कि हाँ बच्चे वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो का, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँ। जब मुझे होगा ही नहीं बच्चे वेट कर रहे हैं तो उतना मन भी नहीं करता बनाने का। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना चैनल को। थैंक यू सो मच।